to my channel. Today we will discuss MSc 004 Economies of Growth and Development. Important question. Highlight the main assumptions of Candler model of economic growth and explain the working of model and give critical appraisal of the model. So first, the Candler model of economic growth. So Professor Candler provided a model of economic growth in which he related technical progress to capital accumulation. Unlike the classical model, Candler ने assume किया था कि technical progress इसमें एक endogenous variable है, that is technical progress is determined within the model. Now the assumptions of the model. पहली assumption थी कि there is full employment in the economy और AS curve क्या होगा, perfectly inelastic होगा short run में. inelastic मतलब ऐसा होगा AS curve, ठीक है, perfectly inelastic. सेकेंड है नेशनल इनकम क्या क्या कंसिस्ट करेगी, वेजेस, ठीक है, वेजेस में सैलरीज भी आ गई, और प्रॉफिट दैट इंक्लूड्स इनकम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज प्रॉपर्टी ओनर्स. तो वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस पी. जो दोनों वेज अर्नर्स हैं और प्रॉफिट अर्नर्स हैं दोनों ही सेव करेंगे, हेंस टोटल सेविंग डिपेंड्स ऑन वेजेस एज वेल एज प्रॉफिट. तो एस इज इक्वल्स टू एस डब्ल्यू प्लस एस पी. प्रॉफिट किस पर डिपेंडेंट है, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट में, और जनरल प्राइस लेवल को कॉन्स्टेंट अज्यूम किया गया. टेक्नोलॉजी कीप्स चेंजिंग एज पर द लेवल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, ठीक है. तो टेक्निकल प्रोग्रेस किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन पे. कैल्डर ने अज्यूम किया टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन को एंडोजिनस, दैट इज इट इज डिटरमिन्ड विद इन द मॉडल, और ये जॉइंट प्रोडक्ट किसका है, ग्रोथ ऑफ कैपिटल एंड ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी. देयरफॉर टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन इज शोन एज टी डैश इन द फिगर बिलो. फिगर बिलो में अभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है. तो देखो अगर हम फिगर में देख सकें तो ये फंक्शन है, देखो टी डैश एस, आई कैन नॉट ड्रॉ इट प्रॉपर्ली बट देख लो आप, ये वाला ऐसा, ये वाला फंक्शन, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा हो गया बट ये यूँ है, ठीक है. ये टी डैश फंक्शन, तो इसमें लिखा है शोन इन द फिगर टी डैश इज़ अ टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन विच इज़ कॉन्वेक्स अपवर्ड बट फ्लैटन्स out beyond a certain point such as P when capital per worker starts diminishing. तो इसमें देखो क्या है, अगर हम लोग होंगे टू द राइट ऑफ P, अगर इस साइड होंगे हम P के राइट साइड पे, ठीक है, P ये पॉइंट है, इसके इस साइड होंगे तो क्या होगा, पहले देखो अगर हम इस साइड है, इस साइड पे इस एरिया में कहीं भी, तो क्या होगा, देखो इस केस में क्या है, रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन happens to be at the right of point P. कैपिटल एक्यूमुलेशन ज़्यादा है तो कैपिटल एक्यूमुलेशन जो ग्रो कर रही है वो फास्टर कर रही है एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ आउटपुट. तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन होगा, ठीक है. तो इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन होगा तो मूवमेंट होगी किधर, टूवर्ड्स लेफ्ट. जब इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन होगा तो लेफ्ट की तरफ मूवमेंट होगी, और हम किस तरफ मूव करेंगे, पॉइंट पी की तरफ. सिमिलरली अगर हम लेफ़्ट में कोई पॉइंट पर है तो इधर क्या है, रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन अगर लेफ़्ट ऑफ पी पे है, ठीक है, तो क्या होगा, आउटपुट ग्रो करेगा एट अ फास्टर रेट देन कैपिटल, और क्या होगा, रेट ऑफ प्रॉफिट एंड न्यू इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज, ठीक है. इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा, मूवमेंट होगी टुवर्ड्स दी राइट. और यहाँ पे देख लो हमने दोनों एक्सेस पे क्या ले रखा है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे ग्रोथ इन कैपिटल लेबर रेशियो है और वर्टिकल में y/L है, दैट इज आउटपुट पर लेबर रेशियो, ठीक है. नाउ दी वर्किंग ऑफ मॉडल. नाउ विल एक्सप्लेन द मॉडल. तो मॉडल को दो सिचुएशंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं. एक केस है कांस्टेंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है, और एक है एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन ग्रोथ में, ठीक है. पहला है जब व्हेन देयर इज कांस्टेंट पॉपुलेशन, तो कैल्डर अज्यूम्ड सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन एज फॉलो. तो कैसे है, एज्यूम किया गया सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे. टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन को